ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, आहत ध्वनियाँ और अनाहत ध्वनियाँ। आहत ध्वनियाँ का मतलब है जो ध्वनियाँ दो या दो से अधिक वस्तुओं के आपस में टकराने या आहत होने से उत्पन्न होती हैं। इन ध्वनियों को हमारे कान सुन सकते हैं, जैसे घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़, घड़ी की आवाज़ आदि। दूसरी प्रकार है अनाहत ध्वनियाँ। ये ध्वनियाँ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि स्वयमेव उत्पन्न होती हैं। जैसे शरीर में स्थित शक्ति चक्रों से आने वाली आवाज़ें या ध्वनियाँ। ये दोनों प्रकार की आहत व अनाहत ध्वनियाँ पूरे प्राकृतिक ब्रह्मांड में हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं और हमारे शरीर में भी उत्पन्न होती रहती हैं। नाद योग के द्वारा हम अपने शरीर की आहत अनाहत ध्वनियों को सुनकर किसी के मन की बात जानना व टेलीपैथी के द्वारा बात करना आदि शक्तियों से भी अधिक दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं संजय कुमार गर्ग भारतीय साहित्य एवं संस्कृति चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है कि शब्द समय या नाद योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति न केवल मीलों दूर की बल्कि ब्रह्मांड की भी आवाज़ें सुन सकता है। इस नाद योग के बारे में विस्तृत जानकारी भारतीय प्राचीन ग्रंथ नाद योग उपनिषद में मिलती है। वैसे तो अनेक भारतीय ग्रंथ जैसे शिव पुराण, योग रसायन, मारीची तंत्र आदि में भी इनका वर्णन मिलता है। मित्रों, आज हम नाद योग के ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे। ये नाद योग की वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ कि जो मेरे मित्र किसी कारणवश त्राटक ध्यान नहीं कर सकते या त्राटक ध्यान नहीं कर पाते, वे नाद योग के ध्यान के द्वारा भी वो सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं जो कि त्राटक साधना से प्राप्त होती हैं। अब हम इसकी साधना की बात करेंगे, ध्यान की बात करेंगे कि किस प्रकार इसका ध्यान करना चाहिए। मित्रों, नाद योग की साधना के लिए ऐसा समय व कमरा चुने जो कोलाहल से दूर हो और जहां बाहरी आवाज़ें न आती हों। अब आप अपने फ़ोन में कुछ ध्वनियाँ रिकॉर्ड कर लें पहले से ही, जैसे घंटे की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि आदि। ये आवाज़ें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें। अब इन्हें या रुई के दो टुकड़ों से बंद कर लें और अपने अंदर की ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। कुछ दिनों के गहरे अभ्यास के बाद आपको अपने अंदर से भी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आने लगेंगी, जैसे सीटी की आवाज़ें, प्रेस मशीन की तरह धड़-धड़ की आवाज़ें, चट-चट की सी आवाज़ें। ये क्या हैं? ये सब आहत ध्वनियाँ हैं जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह की, आमाशय के, पाचन की व हड्डियों के चटकने की आवाज़ें होती हैं। आपको ऐसा लगेगा मानो आपका शरीर न होकर पूरा कारखाना हो, और आप धीरे धीरे इन आवाज़ों को सुनकर आप अपने शरीर में उत्पन्न हो रहे दोषों को भी जान सकते हैं। जैसे कोई कुशल इंजीनियर अपने कारखाने में अपनी मशीनों की आवाज़ों को सुनकर उनके ठीक या भविष्य में खराब होने का अनुमान लगा लेता है। आप भी इसी प्रकार अपने शरीर की इन आहत ध्वनियों को सुनकर अपने शरीर के दोषों या भविष्य में होने वाले दोषों के बारे में, रोग के बारे में पता लगा सकते हैं। अब आप इन ध्वनियों को नज़रअंदाज कर दें, छोड़ दें, इन ध्वनियों को सुनने का अभ्यास छोड़ दें और ध्यान की गहराई में जाने का प्रयास करें और गहरा ध्यान करें, तो आपको सूक्ष्म अनाहत ध्वनियाँ सुनाई देंगी। ये ध्वनियाँ अनाहत ध्वनियाँ होंगी, जैसे शंख की आवाज़, घड़ियाल की आवाज़, वीणा की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ या झिंगुर के से बोलने की आवाज़। आपको उसके बाद ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देंगी।
ये सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई नहीं देंगी, इनमें से कोई एक ध्वनि सुनाई देगी, माना झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस तरह की आवाज़ें, ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं? ये आवाज़ें हमारे शरीर में स्थित शक्ति चक्रों से आती हैं। कान जागृत हो जाएंगे और धीरे धीरे आप दूर दूर की आवाज़ें भी सुन सकते हैं। दूर शहर में क्या हो रहा है, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, एकाग्र होने लगता है। नाद योग चंचल मन को इस प्रकार नियंत्रित कर लेता है जैसे विषधर सांप को सपेरा बीन बजाकर वश में कर लेता है, और आपका मन ध्यान के गहरे समुद्र में डूबकर सिद्धि रूपी मोती निकाल कर लाता है और आप शक्ति संपन्न बनते जाते हैं। प्रिय मित्रों, ध्यान प्रारंभ कीजिए और अपने आप को शक्ति जो व्यक्ति त्राटक ध्यान करते हैं वो त्राटक ध्यान के साथ साथ ही नाद योग का अभ्यास कर और अपने को अपनी सूक्ष्म आंखों के साथ साथ सूक्ष्म कानों को भी जागृत कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप इसी प्रकार त्राटक योग, नाद योग, ध्यान योग, वास्तु ज्योतिष, माइंड पावर आदि के बारे में वीडियो देखना चाहती हो तो इस वीडियो को लाइक व इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी ये आपके लाइक व आपके सब्सक्राइब ही मुझे और ज़्यादा और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।